हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जितने भी सेशंस अभी तक किए हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस के, वो सब आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जैसे कि मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जेई एडवांस के जितने भी हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें हमने पढ़ रखी थी, जो हमने सालों मेहनत करी थी, वो किस तरह से किस न किसी फॉर्म में आया है। पेपर बहुत ही इजी था, ठीक है। ऑर्गेनिक लिए डूबी, सही बात ये है, ऑर्गेनिक बहुत ही टफ आई थी, बहुत मेहनत करने वाली थी, बहुत कॉन्सेप्चुअल थी, और बहुत मतलब ट्रैप वाली थी, बहुत ट्रैप्स थे उसके अंदर, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने बताया भी थे कितने ट्रैप्स थे। तो ऑर्गेनिक इस बार अगर ऑर्गेनिक को थोड़ा सा आप साइड कर लो तो पेपर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में बिल्कुल दिक्कत थी, तो अभी भी शायद अपन एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो एज यू कैन सी वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 16, और काफी बड़ा सारा क्वेश्चन है, आप देख से मालूम पड़ रहा है कितना बड़ा सारा क्वेश्चन है ये। लास्ट में ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन के अंदर अगर देखो आप, एक क्वेश्चन में कम से कम छह छह रिएक्शन दे रखी है, ये देखो आप, छह रिएक्शन एक क्वेश्चन के अंदर, और चार ऑप्शन है। तो 18 से 20 रिएक्शन हमको आनी चाहिए, अदरवाइज तो गए। तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ भी दिया था, जबकि छोटे वाला था नहीं है, क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन में ट्रैप्स नहीं है, लेंदी काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो करके बताते हैं मैं आपको। तो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मैच करना है किसके साथ क्या है। चलिए देखते हैं इसको। तो जस्ट ए मिनट में पेन चेंज करता हूँ एक बार। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पी की। तो पी का सबसे पहले अपन ने करवाया है ओजोनोलिसिस, और मैंने आपको बताया भी था। और देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें हमने पढ़ रखी है ना एनसीईआरटीज के अंदर, और जो भी हमने प्रैक्टिस करी थी, वो सब उठ के इसके अंदर आया है। पहले क्वेश्चन में आपने करवाया ओजोनोलिसिस। जब भी अपन ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है इक्वली, और टूट के क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड हो। तो आपको मिलेगा इस तरह से, ये खुल गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हो आ गया। अब क्या डाला आपने इसके अंदर, एक्वस NaOH। और एक्वस NaOH जब भी अपन डालते हैं तो जो HH होता है ना, अल्फा H, उसको ही खा जाता है OH। तो एक कहीं से भी निकाल दो, एक ही निकालना, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक्सेस में नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और यहां से हमने एक H को हटा दिया, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज जैसे आया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, आपको मालूम ही है, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर से क्या बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग, इस तरह से। नहीं तो 4 ही मेंबर की बनी, सॉरी, ये थोड़ा सा जो है अपन चूक गए। ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, ये हो गया आपका O-, और इधर आ गया आपका डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब जो H+ यहाँ से निकला था, वो H+ यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करके बन जाएगा आपका OH। मतलब H+ आ रहा है, ठीक है ना, जो H+ निकला था, याद है कि नहीं, अभी जस्ट निकाला था अपन ने। यहाँ पे आ गया आपका OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये भी हो गया, दूसरा काम हो गया। तीसरा देखिए, आपने इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया इसके अंदर, PTSA की प्रेजेंस में। PTSA कैटलिस्ट है, तो छोड़ो उसको। तो इथिलीन ग्लाइकोल अगर आपने जैसे ही डाला इसके अंदर, तो ये प्रोटेक्शन कर देगा किसका, इस डबल बॉन्डेड O का। और प्रोटेक्शन करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे तो OH है ही, ये बन जाएगा O इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में देखियो BH3H2O2NaOH। ये अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था ये, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन वाला चैप्टर याद कर लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो साइड में। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वो क्या करेगा, वो फॉलो करता है कौन सा रूल, आपका फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। नहीं, एक सेकंड रुकिए, शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पर, हाँ हमने हीट नहीं किया था, देखो हीट मिस हो गया ना, यहाँ पे हीट करना रह गया। इधर आप इसको हीट कर दो, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। इसको आप हीट करो, इसको हीट करने पे क्या होगा, OH यहाँ से, और जो H यहाँ पर है ना, वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जब तक H निकलेगा ना तो आप एंटी मार्कोनिक कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये अपन ने थोड़ा सा क्या मिस्टेक कर दी, H2O निकालो,
और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, इधर आ गया, ये चीज ये बनेगी आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करवाना था आपको, प्रोटेक्शन, जो आपको इसके अंदर प्रोटेक्शन करवाना था इजी डाल के, तो इसको हटाओ, ये थोड़ा सा इसको हटाइए आप, हाँ इसको हटाते हैं, यहाँ पे डालते हैं आप इथिलीन ग्लाइकोल, और फिर तब जाके क्या बनेगा आपका, तब जाके आपका यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्डेड ये। अब डालिए आप हाइड्रोजन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अब करो आप, जो आप करोगे तो एंटी मार्कोनिक के अनुसार ओ एच वहां पे जाएगा जहाँ पे एच कम है, तो एच कहाँ पे कम है, यहाँ पर, इसलिए एच यहाँ पे आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका ओ एच, और ये आपका एज इट इज है ही इस तरह से। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। फिर आपने इसमें एसिड डाल दिया, बहुत बढ़िया काम किया। एसिड डालते क्या होगा, ये जो पूरी रिंग आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये ओपन हो जाएगी भाई साहब, ये रिंग पूरी ओपन हो जाएगी। तो जैसे आपने इसके अंदर एसिड डाला H3O+, तो ये आपको दोबारा से मिल जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे OH है ही, और ये मिल जाएगा आपको वापस C डबल बॉन्ड O। लास्ट में क्या किया अपन ने, लास्ट में NaBH4 डाल दिया, NaBH4 C को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर, और आपको मिलेगा, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, तो ये हमको मिलेगा कुछ इस तरह से, ये OH और ये आपका OH। ठीक है, तो ये हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब देखते हैं कि ये किससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये CH2 है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना ऑप्शन के अंदर कि 5 मेंबर की रिंग हो, OH हो, और उसके बगल में OH के बगल में CH2OH होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या। फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, देख रहा है विनोद, CH2OH और बगल में OH, तो P जो है ना थर्ड, ये P के लिए है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, मैंने कहा था एलिमिनेशन यूज करना है, तो P3, अरे यार तो तीनों में ही P3 हो गया, तो D को काट दो, तो इन तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, इन तीनों में से। चलिए, तो P3 फिर अपन Q को सॉल्व कर लेते हैं, Q को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व सारे करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि दो के अंदर सेम सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वही सेम कहानी, हाँ सारे रिएजेंट सब कुछ सेम है, कंपाउंड बस अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन करते हैं, तो सबसे पहले काम वही देखो, रिंग ओपन हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे आपका CH3 है ही, और जैसे आप इसके अंदर NaOH डालोगे, ठीक है ना, एक सेकंड में इसको ना एक बार इधर बनाता हूँ, को इधर बना लेते हैं इसको, थोड़ा स्पेस चाहिए ना अपने को, हाँ। तो आपने इसके अंदर आपने क्या किया था, आपने रिंग को ओपन किया, आपने CH3 लिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो। अब क्या डाला आपने इसके अंदर, NaOH डाला, NaOH डालते ही H या तो यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ से निकल सकता है, लेकिन निकालना आपको ये वाला है। क्यों, ये वाला H जो है किसके बगल में है, CH3CO के, जो कि फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी उसके मामले में, रिएक्शन के मामले में, अरेंजमेंट के मामले में, इसलिए CH3, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं हम लोग। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब यहाँ से आपका H निकल गया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक कर देगा यहाँ पर, और जैसे ही अटैक होगा, अटैक होने का मतलब ये हो गया कि ये आपको जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 5, और जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो वैसा का वैसा ही, और ये बन गया आपका O-। ठीक है, अब जो H+ निकल गया था वो H+ दोबारा से अटैक करेगा O- पे, और ये बन जाएगा आपका OH, तो इस तरह से। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और बगल में OH। ठीक है, आपने इसको हीट भी किया है, भूल मत जाना, देखो ये देखिए, आपने इसको NaOH डालने के बाद में हीट किया था,
तो हीट करने के पहले पहले तो ये पूरा NaOH का काम चल रहा है। अब आप इसको हीट करोगे तो OH यहाँ से निकल जाएगा और H जो है यहाँ पे वो भी निकल जाएगा यहाँ से। तो मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे जैसे आपने हीट किया H2O बाहर, और H2O के बाहर होते ही आपको मिलेगा कंपाउंड कुछ इस तरह से CH3CO, और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। बना डबल बॉन्ड। अब क्या डाला आपने इसके अंदर, क्या डाला भाई, इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल जैसे आपने डाला तो क्या करेगा, CO का प्रोटेक्शन करेगा पहले वाले की तरह ही। याद है ना ये वाला चीज, देखो ये चीज हमने की थी। तो ये बन जाएगा आपका, ये CH3 है ही, यहाँ पे O, यहाँ पर O, ये हो गया प्रोटेक्शन, और डबल बॉन्ड यहाँ पे है ही। ऑब्वियस सी बात है। वापस से क्या करना है अपने को यहाँ पे करना है जी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO BH3 के प्रेजेंस में। तो वो क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ करने की वजह से ये प्रोटेक्शन को ऐसे रहने दो, CH3 को ऐसे रहने दो, और OH आ जाएगा जी यहाँ पर। ठीक है, H वहां लग गया। अब क्या करेंगे जिसके अंदर, अब क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर तो फिर एसिड डालेंगे। एसिड डालने के बाद फिर अपन NaBH4 डालेंगे। ठीक है ठीक है, आपने पहले एसिड डाला इसके अंदर। एसिड डालते ही आपको पता ही है, जो ये जो रिंग है ना, ये वाली एथिलीन ग्लाइकोल वाली, ये ओपन हो जाएगी। वापस से आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, 5 मेंबर की रिंग, और ये आपको मिल गया CH3 डबल बॉन्ड O, वैसा का वैसा है, और यहाँ पे OH है ही। उसके बाद में आपने इसके अंदर डाला NaBH4, और NaBH4 डालते ही आपको मिल जाएगा आपका फाइनल कंपाउंड, जो कि होगा इस तरह से 5 मेंबर की रिंग, CH3, ये OH, और यहाँ पे OH। ये बन गया जी फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए OH के बगल में क्या है आपके पास में है, OH, एक कार्बन OH, उससे कार्बन CH3। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। ये किसी ऑप्शन में मिलेगा अपने को, ये देखो ऑप्शन नंबर 5, OH है, ये कार्बन है, ये CH3। तो ये हो गया Q के लिए। तो P हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने Q फाइंड आउट कर लिया। तो देखते हैं Q हमारे किसके साथ था, 5 के साथ में। तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है ना। तो या तो हमारा आंसर A होगा या फिर हमारा आंसर C होगा। उसके क्या करना पड़ेगा अपन को, R सॉल्व करना पड़ेगा। तो R देख लेते हैं। वैसे मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एलिमिनेशन कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो हेडेक कम हो और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाए, उससे आंसर पहुंच जाओ आप। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं आर को। आर तो काफी इजी है, सीधा पहले इथिलीन ग्लाइकोल से आपको रिएक्शन करवाई है। तो इथिलीन ग्लाइकोल जैसे आप डालोगे इसके अंदर, तो सबसे पहला काम जो इसके अंदर होगा ना, वो क्या होगा देखो। सबसे पहला काम तो प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका। इसका जब प्रोटेक्शन होगा तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, गलत हो गया, स्ट्रक्चर ही गलत बन रही, बताओ ठीक क्या हो रहा है। तो आपने 5 मेंबर की रिंग बनाई, डबल बॉन्ड लगाया, इधर आपने CH3 लगाया, ठीक है, और ये बन गया प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्ट हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है, अब आपने देखो HgOAC2H2O, मतलब ये आपका हो गया OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। लेकिन साथ में आपने क्या डाला है, NaBH4। तो विदाउट रीअरेंजमेंट, आपको रीअरेंज नहीं करना है इसको। सो इसको अपन कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक बार ये कर लेते हैं इसको। तो OMDM आप कर रहे हो, OMDM विदाउट रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका OH जो है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे अपन इसमें। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, ये आ गया जी OH, और इधर आ जाएगा H, है ना। और ये प्रोटेक्शन जो था वो वैसे के वैसे रहने वाला है, इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपन इसमें डालेंगे एसिड। एसिड डालते ही ये रिंग ओपन हो जाएगी इथिलीन ग्लाइकोल वाली, और आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O वापस से। तो C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका CH3, ये आ गया आपका OH। और जैसे इसके अंदर आप क्या डालोगे, NaBH4, आपको पता ही है CO, NaBH4 CO को क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये हो गया आपका OH, ये CH3 और ये आपका OH। ओके जी, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो OH है, फिर एक ही कार्बन से CH3 भी है, CHO भी है। ये देखिए आप, फोर्थ, ये आ गया जी आर का। तो आर का 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब एस को भी देख लेते हैं। एस का आंसर हालांकि ए आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं। तो वापस से देखो, प्रोटेक्शन करेंगे अपन। प्रोटेक्शन जब आप इसमें करोगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे CH3 है ही, इधर डबल बॉन्ड है, ये हो गया प्रोटेक्शन इस तरह से। फिर आपने इसमें हाइड्रोबोरेशन वो करवा दिया आपने, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, आपको मालूम ही है। तो इस तरह से आप करोगे इसको। इस प्रोटेक्शन को ऐसे रहने दो जब तक एसिड अपन नहीं डालते इसके अंदर। और ये CH3 है ही, और यहाँ पे आ गया जी आपका OH। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या किया अपन ने, एसिड डाला। एसिड डालते ही रिंग ओपन हो गई, कौन सी वाली, इथिलीन ग्लाइकोल वाली। आपको दोबारा से क्या मिल गया, डबल बॉन्ड O, CH3 है ही और OH है ही। फिर आपने डाल दिया NaBH4। तो ये क्या करेगा, C को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर OH, यहाँ CH3, तो यहाँ पे OH। तो कोई ऑप्शन है जिसमें दो OH के बीच में CH3 है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो हम कंफर्म कर लिया हमारा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब काम करने वाला क्वेश्चन था ये, बहुत काम करवाया इसने, देखो कितनी रिएक्शंस हमने करी है। ओके, और जो चीजें हमने पढ़ रखी थी आप देख सकते हो कि वही चीजें आई क्लास में, हमने जिस तरह से स्टडी करी थी ना, वही सारी चीजें इसके अंदर आई और हमारा आंसर इसमें आ गया। ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, ऑर्गेनिक इस बार मुश्किल थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी या फिर रिविजन नहीं किया। ठीक है, या फिर जिन्होंने मेरा पेड कोर्स नहीं लिया। बाकी सबके लिए जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही इजी थी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। दोबारा कह रहा हूं, अगर केमिस्ट्री इजी करनी है एडवांस तक की, ज्वाइन कर लो फटाफट, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।